नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां 30 दिवसीय फोटोग्राफी शिविर का हुआ समापन। आगे बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां तालाब में उतराता मिला अधेड़ दिव्यांग का शव। साथ ही आगे चर्चा होगी रामपुर की, जहां पुलिस और गौ तस्करों में हुई मुठभेड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट और कैनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित रूट शेड संस्थान में 30 दिवसीय फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के बैच का समापन अभितांशु नारायण शर्मा अपने शुभ हाथों से प्रमाण पत्र वितरित करके किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को फोटोग्राफी के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं बताते हुए उस काम को स्वरोजगार के रूप में अपनाने को कहा, जिस काम को वह अपनाकर भविष्य बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के विषय में भी बताया। संस्थान के वरिष्ठ संकाय सदगुरु श्री गुरुदेव पचौरी से मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें संस्थान की गतिविधियों के विषय में बताया तथा आगामी माह में संस्थान द्वारा मोटर वाइडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद रहे प्रतिक्षण अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर अभितांशु नारायण, गुरुदेव पचौरी, अभय त्यागी, अनिरुद्ध और गौरव शर्मा भी उपस्थित रहे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुरुदेव पचौरी है और मैं रूटशेड संस्था में वरिष्ठ संकाय सदस्य के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज इस रूटेड संस्था में क्या प्रोग्राम था? आज हमारा एक 30 दिवसीय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बैच का समापन समारोह था। यह हमारा बैच जो है 18 तारीख से शुरू हुआ था, 18 सितंबर से, और आज इसका विधिवत समापन समारोह था, जिसमें हमने अभितांशु नारायण शर्मा जी को बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया, जिन्होंने अपने शुभ हाथों से इन बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किया। तो शर्मा जी, आपको इस सौभाग्य को प्राप्त करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उन्होंने इस लायक समझा के अपने संतान को मुझे बुलाकर और बच्चों को सम्मान करवाया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महोदय, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम वसीम है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। और रूट साइड के बारे में मेरे को पता चला कि रूट साइड एक संस्था है जहाँ पर गरीब लोग की मतलब जो बेरोजगार हैं वहाँ यहाँ से बहुत सीख कर रहना बहुत अपने कारोबार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है, और जो हमें उच्च व्यवस्था जो कि पढ़ाने लिखाने की वो भी सारी है। यहाँ कॉपी क्लास पेन से लेकर सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हमें, और डे बाई डे टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग है, मोटिवेशनल क्लास हर तरीके से मतलब गाइड किया गया, और हमें एडिटिंग वीडियो एडिटिंग की सारी क्लासें हमें कराई गई, जिससे आज हम फील्ड में बैठकर हम अपना नया कारोबार अब स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब 1 महीने बाद अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे, जिससे हम अपने लंबे स्तर से बेरोजगारी को दूर कर सकें। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में अधेड़ दिव्यांग व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक तालाब के किनारे उतरता पाया गया। परिजनों ने हत्या कर शव तालाब में फेंके जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। जलालपुर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत कुल 5 लोगों के विरुद्ध हत्या, SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने पहुंचकर जायजा लिया है। इस घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार मौर्य और साथ ही मृतक के भाई की पत्नी ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता, क्या हुआ आपका घर में? क्या नाम था उनका? राजमन। तो उसके बाद घर से थोड़ा दूर बाद में जो है उनके पेट खराब रहा, उसके बाद मेन बाथरूम, तो कई बार बच्चे हमारे पेपर दे वगैरह पेपर दे के आए, कई बार कहें कि चला घरे, तो कहें कि बहन पेट खराब बा, कुछ देर के बाद अब्बा आई, तो कई बार फिर जो उनके गए तो रहबा ना किए, तो ना रहे नहीं के, जैसे मेरे जेठ रहे नहीं के अकबरपुर गए, मैं अकबरपुर से आए, तो बच्चे बताएं कहें कि पापा वहाँ बैठा हैं जो नहीं के, तो कहीं चला तो गए खोजे, तो ना रहे तो 2-4 लोग और बुलाएँ, तो जो नहीं के पूरा 8-9 बजे रात ले खोजन पूरा पही बना के, तो ना पाए, उसके बाद घरे चलाएँ, तो उसके बाद सवेरे फिर गए लाइटिंग करे, तो उसके बाद कुछ लोग बताएं कि जैसे केहू तलवा में मारा पड़ा बाटा, तो जाई देखा थिनका तो मार के फेंक दिए गए। ये बताइए, उनको बॉडी निकाली गई तो उनको चोट कहाँ कहाँ लगा? चोट आँख के लाग बाटा, खून बात हुआ, उसके बाद नाकी पे लाग बाटा। क्या उम्मीद है किसने मारा होगा? जो है कि गिरजेश, राजेश और गन्नू और जो है कि विकास,
ये लोग क्यों मारेंगे उनको? मारे नहीं 10 दिन पहले प्रधान जो है धमकी दिए रहे हैं कि जो है कि हम मरवाई फेंकवाए दे, तो प्रधान जो है कि हमारे विपक्षी से मरवाए हैं, मरवाई फेंकवाए देंगे। क्या विवाद है आपका इन लोगों से? विवाद ही रहा है कि जो नहीं कि हमारे घर गिरवाई तो करे बाद चक्रोट नहीं करवाई दी, जो नहीं के कहते हैं चक्रोट है के ओकरे बाद जब मुख्यमंत्री के यहाँ हम आपत्ति करे तो जो नहीं के ना चक्रोट रहा है, तो जो नहीं के वह कहा हम जो 5 साल प्रधान रहा पहले तो हम जो नहीं के सुख से जिए ना दे, घर में से एकदम निकला दुश्वार करें खाते जहाँ निकल बहु ही मरवाई हम तो छोड़ कितने मुकदमा आपने दर्ज करवाए हैं अभी तक? कितना एक मुकदमा? मुकदमा सिर्फ करेंगे क्या वही ना ओकरे बाद एक में घर में घुस के मारे उम्र कुछ ना करें। कितनी बार आपने थाना में एप्लीकेशन दिया? थाना में कम से कम 50 एप्लीकेशन दिए हो, 50 में 60 एप्लीकेशन दिए लेकिन कोनो कार्रवाई ना की। पुलिस भी जो है कि कुछ ना सुनवाई करते, पुलिस भी मिला है प्रधान से। प्रधान का नाम क्या है? अरविंद यादव। आप- अरविंद यादव मरवावत है। आप सब पहले मुसलमान थे? हाँ हम लोग जो है पहले मुसलमान रहे लेकिन जो है बाद में हम लोग घर वापसी करवाए हिंदू बन गए, उसके बाद हम लोग मुस्लिम हैं जो है के और उसके बाद ही नाते सब जनी एक और हैं उसके बाद घरे घरे शादी ब्याह कराते हैं। सर आज तालाब में एक दिव्यांग का शव मिला है, उसकी परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि आज प्रातः 8 बजे के करीब जलालपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सोहबुलपुर के एक तालाब में एक व्यक्ति का शव उतराया हुआ है। तो पुलिस वहाँ पहुँची, हम लोग भी पहुँचे, शव को बाहर निकाल करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जा रही है उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सर परिजन आरोप लगा रहे 50 एप्लीकेशन हमने थाने में दिया था और कुछ राजस्व का भी मामला निकल के आ रहा है, क्या पुलिस उस बिंदु पर भी गहनता से जाँच कर रही है? बिल्कुल सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच होगी। इसमें मैंने और एसडीएम साहब ने अभी घटनास्थल देख लिया था, राजस्व का भी मैटर एसडीएम साहब ने देख लिया था। इस पर स्पष्ट और विधिक और परिपूर्ण कार्रवाई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मकसूदपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोग बीमार हो गए, जिसमें 3 लालटून सहनी, बूखला सहनी एवं संतोष कुमार की मौत हो गई। जिस शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी, उन्होंने कहा कि शराब से मौत पर सरकार आनंद ले रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं विस्तार से। अब बताइए, ये घटना कल की 5 लोग एक साथ बैठ के हायाघाट वहाँ 5 लोग बैठ के शराब पिए हैं। 5 का तबीयत खराब हुआ, जिसमें 3 की मौत हो गई और मौत के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर भी है लिखा। उसके बाद भी यदि पुलिस प्रशासन कह रही है तो इससे हमको समझ लेना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। बिल्कुल छुपाने की बात कि किसी भी तरह से हम सरकार को बचा दें। एक तरफ पुलिस आज सरकार को बचाने का काम कर रही है और यहाँ पिछले 7 वर्षों से शराबबंदी ढोल पीट रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी का अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन इन 7 वर्षों में कोई एक 7 सप्ताह है कि जिसमें जहरीली शराब पीने से लोगों का बिहार में मौत नहीं हुआ हो। आए दिन ये घटना घटते रहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मीडिया भाई के सहयोग से जो शराब बनाने का काम कर रहे हैं, इसमें बेचने का काम व्यापारी है, जो कुछ उनके नेतागण भी का नाम उजागर होता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है और ये बिक्री हो रहा है, लोग पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये क्या साबित कर रहा है? ये सरकार पूरा फेल्योर है। एक तरफ अपने उन व्यापारियों को, एक तरफ जिन नेताओं का नाम उजागर हो रहा है उसको भी नहीं उस पर कार्रवाई कर पाते हैं। ये निश्चित रूप से सरकार की नाकामयाबी है और पुलिस प्रशासन कहीं इतने लंबे समय से जहां पकड़ा जाता है, व्यापार के बारे में पता चलता है, क्या वो पुलिस प्रशासन को पता नहीं होता है? दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक रमैया बेहड़ के ग्राम पंचायत कसावल के मजरा शिवा पुरवा में रास्ता 1 साल से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और जिम्मेदार जान के अनजान बन रहे हैं। बताते चले कि बीते 1 साल से जिम्मेदार रास्ते का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। 1 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य बरसात में रास्ते पर पानी भर जाने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के कोतवाली बिलासपुर में मंगलवार की पूर्वाहन केमरी थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की मध्य रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना के बाद उनकी टीम ने मुडिया कला गांव के वृद्ध जंगल शमशान घाट के पीछे खेत में गौवंशीय पशु का वध करने के बैठे 2 तस्करों की घेराबंदी कर ली। इस पर तस्करों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर किए, तभी बचाव में पुलिस ने तस्करों पर फायर झोंक दिया, जिसमें 2 तस्करों के पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। इस पर पुलिस ने दोनों को दबोचकर उनके कब्जे से एक गौवंशीय पशु, 2 तमंचे, 315 बोर, एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व वध करने के उपकरण आदि बरामद किए। पकड़े गए बदमाशों में खजुरिया थाना क्षेत्र के बमनपुरा गांव निवासी नजीम उर्फ मुनीम व पदपुरी गांव निवासी बाबू उर्फ जावेद शाह बताए जाते हैं। उधर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए बदमाशों से संबंधित एसपी राजेश द्विवेदी ने पहुंचकर जानकारी ली है। में एक मुठभेड़ का मामला था सर, क्या है, थोड़ी डिटेल बता दी। ये विगत रात्रि में पुलिस को सूचना मिली थी थाना केमरी के कि कुछ गोकश किसी इरादे से घूम रहे हैं। इस पर पुलिस फोर्स रवाना हुआ और उन्होंने घेराबंदी की। 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए, उनके द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए और पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए। उनके पास से बाइक और गोकशी करने के उपकरण और साथ ही साथ एक बछड़ा बरामद हुआ है। ये दोनों थाना खजूरिया के रहने वाले हैं और इनका विगत में भी आपराधिक इतिहास है। रामपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रतापपुर +2 उच्च विद्यालय के बच्चों ने बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। यह कार्यक्रम चत्रायुक्त व जिला शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार चलाया गया। +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि 1 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें सभी बच्चों ने विद्यालय से निकलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हुए थाना महावीर मंदिर होते हुए पूरा प्रतापपुर में जागरूकता अभियान चलाया। सभी बच्चों ने नारे लगाते हुए कहा कि पहले पढ़ाई और फिर विदाई का जोरदार नारे लगाए। साथ ही प्रधानाध्यापक ने बताया कि बच्चियों के समय से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। इसी के लिए जगह पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सर, और यह जागरूकता अभियान कहाँ से कहाँ तक चला? आज राज संपोषित +2 उच्च विद्यालय प्रतापपुर चतरा में उपायुक्त चतरा, जिला बाल संरक्षण इकाई समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त लिखित आदेश के अंतर्गत 1 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत बाल विवाह मुक्त चतरा अभियान को सफल बनाने हेतु विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और छात्र छात्राओं के साथ प्रतापपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह अभियान चलाया गया। छात्र हाथों में स्लोगन लिए हुए थे और जिसके माध्यम से वो जागरूकता खुद फैला रहे थे। इसके अंतर्गत नारा लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जो कि बाल विवाह मुक्त चतरा अभियान को सफल बनाने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य में से एक है। जैसा कि सर दिन प्रतिदिन बाल विवाह बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर आप अपने माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि बाल विवाह एक तरीके से हमारी तरक्की को रोकने का काम करता है। यदि बाल विवाह न हो तो हमारे छात्र छात्रा आगे और अच्छा कर सकते हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाल विवाह न हो, छात्र छात्राओं को पठन पाठन में ध्यान लगवाएं, आगे पढ़ें, जिससे वो एक सफल नागरिक बन सकें और अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से कर सकें। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में देवलान गांव के समीप 4 पहिया पिकअप गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर
खड्डे में जाकर पलट गई, जिसमें कुल 17 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को 108 नंबर एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाजीपुर लाया गया और उनका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन उनमें से 7 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल फतेहपुर के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि उपरोक्त पिकअप बांदा जनपद के जगनी माता के मंदिर से मुंडन कार्यक्रम से वापस लौट रहा था। इस दौरान ये हादसा हुआ है। एक पिकअप या लोडर जैसा कोई ट्रक था जिसको पलटने से करीब 8 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कि एक लड़की जिसका नाम जूली है उसकी हालत थोड़ा ज़्यादा सीरियस है और उसके झटके दिए आ रहे हैं। बाकी सभी लगभग ठीक है और प्राथमिक उपचार के बाद इनको सब कुछ छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और सभी स्थिति कंट्रोल। क्या बता रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे थे? ये जोगनी माता मंदिर से शायद दर्शन करके वापस आ रहे थे और ये रास्ते में गाड़ी पलट गई। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर आदर्श और जिला अस्पताल। ये लोग भैया डीग से गए थे और ये अपना जोगनी माता गए थे, तो ये लोग जाने के बाद वहाँ से दर्शन करने के बाद वापस आ रहे थे। वापस आने के बाद यमुना नदी के पास 1 किलोमीटर यमुना नदी के बाद इनका लोडर पलटी हो गया है। लगभग कितने लोग सवार थे लोडर में? इसमें करीबन थे 15-16 लोग थे, उनमें से 6 लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुई है और बाकी लोगों को नॉर्मल हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेंद्र कुमार है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नैज हुसैन की रिपोर्ट। पाकुड़ सूचना भवन सभागार में मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष जूली खिष्टमणि हेब्रम की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की गई। सभी प्रखंडों के जिला परिषद सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्या से सदन को अवगत कराया। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जिला परिषद सदस्यों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें, ताकि लंबित पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूरा किया जा सके। बैठक में पानी, बिजली, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि आपूर्ति, मत्स्य सहकारिता, शिक्षा विभाग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई एवं संबंधित अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, सहायक समाहर्ता डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया, जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक कुमार भगत, जिला पंचायत राज पदाधिकारी संजय PM कुजूर आदि लोग उपस्थित थे। जिला परिषद की बोर्ड की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र, इसके बाद खाद्य आपूर्ति और पशुपालन और बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन विशेष ये चर्चा हुई खाद्य आपूर्ति में, क्योंकि उसमें पूरे ज़िला में देखा जा रहा है कि बहुत गड़बड़ हो रहा है। कहीं गोदाम से जो अनाज दिया जा रहा है उसमें मनमानी ढंग से दिया जा रहा है, कहीं डीलर लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। तो इसमें DSO को आदेश दिया गया है कि आप एक बार पूरा ज़िला घूम करके बड़े देख लीजिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये DSO तो नए हैं इसलिए उतना जानकारी इसको नहीं था, लेकिन मैंने उसको निर्देश दिया है कि आप पता कीजिए कि जैसे गोदाम से बोरा के बदले बोरा नहीं मिल रहा है, जो उसमें चावल जो दिया जा रहा है ना, तो उसका वजन रहता है बोरा का, तो उसके बदले उन लोग को जैसे 600 ग्राम या 500 ग्राम जो भी वजन हो उसके बदले उन लोग को अनाज नहीं दिया जा रहा है। इससे भी डीलर लोग बहुत मार खा रहे हैं। इसके लिए मैं निर्देश की हूँ DSO को। हाँ, बिजली वालों को भी निर्देश दिया गया है, क्योंकि अभी ज़िला में बहुत जगह ट्रांसफार्मर भी जल रहा है, चोरी हो रहा है, लेकिन बिजली वाले भी बहुत ही हैं, स्लो हैं, वो लोग उतना तेज़ी से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका पानी के लिए भी PSD को निर्देशित किया गया है कि आप जहाँ जहाँ भी कष्ट हो रहा है वहाँ देखिए आप लोग। समाज कल्याण में भी, इसका पशुपालन में भी उन लोग को बोला गया, कृषि विभाग में भी बोला गया कि अभी रबी फसल समय में दिया जाए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। आज दूसरे शिफ्ट के समय सफारी करने गए विदेशी एवं देशी पर्यटकों को P151 बाघिन और उसके 3 शावक अटकेलियां करते हुए रोड क्रॉस करते हुए लोगों को नजर आए। 4 बाघ देखकर लोग रोमांचित हो उठे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व का है, जो टाइगर रिजर्व के अंदर केन नदी बहती है उसके समीप का है। लोग ये रोमांचकारी नजारा देखकर झूम उठे हैं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार शिव मोहन शर्मा ने मीडिया से गुड़ विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी एवं विद्युत की समस्याओं को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के घर घर जाकर लोगों को केजरीवाल जी की गारंटी से लोगों को अवगत कराने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों ने काफी हद तक स्वीकार भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए उनका रुझान रोजगार की तरफ करना होगा, अर्थात उन्हें रोजगार प्रदान करने से उनका जीवन व्यस्त होने से उनका रुझान नशे से दूर होगा। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने गुड़ विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा है। से जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिव मोहन शर्मा है और मैं ग्राम खरारी का निवासी हूँ। मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ निवास करता हूँ और मैं एक आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। और इस विंध्य क्षेत्र में गुड़ विधानसभा से मैं काफ़ी घर घर जाकर डोर टू डोर मेहनत कर रहा हूँ और जो केजरीवाल जी की जो गारंटी है वो सभी लोगों से साझा कर रहा हूँ, जिसको आप ये मान के चलिए कि लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया है और इस क्षेत्र में एक बदलाव लाना है और जनता भी ये चाह रही है। क्या लगता है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर गुड़ विधानसभा की क्या स्थिति है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि अगर हम चुनाव जो अभी आप देख रहे हैं नज़दीक हैं और पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित तौर पे और जीत के आएंगे और हम यहाँ पे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, इन सभी पे विशेष रूप से काम किया जाएगा। और जो हम केजरीवाल जी ने जो यहाँ पे आके जो गारंटी दी थी वो निश्चित तौर पे उसका लाभ सभी को मिलेगा। केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ और मैं आपके गांव का बेटा हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं मेरी जो जन्मभूमि है यहाँ पे जो अनडेवलपमेंट है और जितने भी युवा लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।